राजनीति में इसको कोई लेकर संदेह नहीं है, 4-5 बार के सांसद हैं, जाहिर बात है। तो ऐसे में जो वो लगातार मांग कर रहे थे, और ये मांग देखिए अब से नहीं है, काफ़ी वक्त पहले से ये मांग उनकी रही। कांग्रेस पार्टी में जब शामिल हुई तब भी यही बात आई कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही बीमा भारती की एंट्री आरजेडी में होती है, ये सीट उनके नाम पर तुरंत अनाउंस कर दी जाती है, और तब तक ये देखा गया कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी तय नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्या ज़बरदस्ती आरजेडी जो है वो पप्पू यादव को किनारे बिना गठबंधन की मीटिंग के ही आरजेडी ने अपने एक दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए। देखिए, गठबंधन का मतलब ये है कि सबसे मीटिंग हो, सबसे बातचीत हो, उसके बाद मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे जाएं। लेकिन यहाँ पर गठबंधन में थोड़ी सी कमियां नजर आ रही हैं। अगर ये दोबारा मीटिंग होगी, मीटिंग का कारण ही यही है दोबारा मीटिंग करने का, कि वो अपनी उस सीट से दावेदारी ठोके और वो वहां से चुनाव लड़े। और बिल्कुल 80% चांस है कि पप्पू यादव को उस सीट से ही चुनाव लड़ा। 5 बार वो सांसद रह चुके हैं। ऐसे में पूर्णिया सीट को किसी भी हालत में वो छोड़ने की यहाँ पर नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष प्रत्याशियों के ऐलान के साथ साथ स्टार प्रचारक लिस्ट भी जारी करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं महागठबंधन में सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। बिहार में जहां एनडीए सीट बंटवारे के साथ प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है, जहां जेडीयू पार्टी भी तमाम सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है, जहां एनडीए में अब सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये सहमति ना बनने का कारण है सीट बंटवारा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी जहां 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की सीटों को लेकर फैसला नहीं हो रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा जाता है कि 15 सीटें दी जाएंगी, कभी कहा जाता है कि 10 सीटें दी जाएंगी, कभी कहा जाता है 9 सीटें दी जाएंगी। वहीं आखिरकार फैसला कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों पर सीमित किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ हाल ही में एक पार्टी का विलय होते हुए नजर आया है, और वो पार्टी जन अधिकार पार्टी है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें पूर्णिया सीट मिल जाएगी, लेकिन वही आरजेडी पूर्णिया सीट पप्पू यादव देने को लेकर नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट की बात करें तो बीमा भारती को यहाँ पर टिकट दिया गया है, जो जेडीयू पार्टी की विधायिका थी, लेकिन आरजेडी में आ जाती हैं, और जैसे ही आती हैं वैसे ही पूर्णिया से टिकट मिल जाता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब पप्पू यादव क्या करते हुए नजर आएंगे? क्या पप्पू यादव कांग्रेस के आगे कोई शर्त रखेंगे, या कांग्रेस यहां आरजेडी के सामने शर्त रखती हुई नजर आएगी, या फिर महागठबंधन से अलग हटते हुए पप्पू यादव नजर आएंगे? तमाम सवाल हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि देखा जाए कि एक तरफ जहां सब कुछ तय होता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए की बात करें, सीट बंटवारा, प्रत्याशियों का ऐलान, स्टार प्रचारक की लिस्ट, तो वहीं बिहार में महागठबंधन में सहमति बनती हुई क्यों नहीं नजर आ रही है? क्यों आरजेडी यहाँ पर ज्यादा सीटें लेने पर अड़ी हुई है, और जहां कांग्रेस की तरफ से सिर्फ पप्पू यादव की पूर्णिया सीट की मांग है और आरजेडी ये सीट देने के लिए कहीं ना कहीं सहमति देती हुई नजर नहीं आ रही? क्या लगता है कि पप्पू यादव क्या कोई और बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल, जब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में आते हैं, विलय करते हैं अपनी पार्टी का, तब ये समझ में आता है, और जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं कि अब वो एक बड़ा चेहरा बनने वाले हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह से पूर्णिया सीट को लेकर लगातार उनके साथ में कह सकते हैं कि सियासी खेल हो रहा है, वो अपने आप में कई तरह की चीज़ों को सामने रख रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल की पार्टी रही है, क्या बिहार में आरजेडी के सामने उसकी बिल्कुल भी नहीं चल पा रही? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी आरजेडी उनको 6-7 जो सीटें हैं वो देने पर राजी है। इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा जो सीटों का कह सकते हैं कि बड़ा भाग है वो आरजेडी के पास अपने पास रखना चाहती है। इसीलिए ज़्यादातर सीटों पर आरजेडी की कोशिश है कि वो या उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव में, और पप्पू यादव भी यही बात कह रहे हैं कि भाई मैंने इसी लिए आपके साथ में आया था मैं, कि पूर्णिया सीट जो कि मैं लगातार काम करता रहा हूं, लेकिन अचानक यहाँ पर बीमा भारती आरजेडी में आती हैं और उनको वो सीट दे दी जाती है, और मैं लगातार प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ना कांग्रेस पार्टी में मेरी सुनी जा रही, ना ही जो आरजेडी हैं वो भी मेरी सुन रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो पार्टी में आने वाले थे कांग्रेस पार्टी में, उससे ठीक पहले उनकी जो तस्वीरें हैं वो लालू के साथ में भी नजर आई,
तेजस्वी के साथ में भी नजर आए और यही कहा जा रहा था कि लालू के कहने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन अब जिस तरह का सियासी खेल उनके साथ में हो रहा है, वाकई ये बहुत दुविधा वाला उनके लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मधेपुरा सीट पे भी वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अभी जो खबरें उसके मुताबिक ये मधेपुरा सीट भी एक तरीके से आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आती है। तो ऐसे में जो दोनों अहम सीटें जहां से वो लड़ने का लगातार प्रयास कर सकते थे या कर रहे थे, अब उनके ऊपर पूरी तरह फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से नतमस्तक कर दिया है इस समय आरजेडी ने, वो भी सवालों के घेरे में जरूर है कि इतनी बड़ी पार्टी आखिर 2-4 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेगी तो वाकई वो अपना जो दायरा है वो भी सीमित कर रही है। और साथ में जो इस समय मौका था उनके लिए कि बिहार में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो मौका भी उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। सर, एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि 5 बार के सांसद हैं यहाँ पर पप्पू यादव और 5 बार की विधायिका हैं बीमा भारती। काफी फर्क नजर आता है, लेकिन बीमा भारती को तवज्जो देने का काम क्या इसी वजह से किया गया है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान बीमा भारती जेडीयू पार्टी से कहीं ना कहीं किनारे होती हुई नजर आई थी? देखिए, बिल्कुल, और पप्पू यादव का नाम बड़ा है राजनीति में, इसको कोई लेकर संदेह नहीं है। 4-5 बार के सांसद हैं, जाहिर बात है। तो ऐसे में जो वो लगातार मांग कर रहे थे, और ये मांग देखिए अब से नहीं है, काफ़ी वक्त पहले से ये मांग उनकी रही। कांग्रेस पार्टी में जब शामिल हुई तब भी यही बात आई कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही बीमा भारती की एंट्री आरजेडी में होती है, ये सीट उनके नाम पर तुरंत अनाउंस कर दी जाती है और तब तक ये देखा गया कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी तय नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्या ज़बरदस्ती आरजेडी जो है वो पप्पू यादव को किनारे करना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी पर लगातार दबाव बनाना चाहती है? क्योंकि 5-6 सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव बिहार में लड़ेगी तो यहाँ पर उनकी जो कह सकते हैं अहमियत है लगातार वो कम जिस तरह से हुई है और ज़्यादा कम होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो भी पार्टी बड़े स्तर पर चुनाव लड़ेगी, जाहिर बात है कि कई मामलों में, कई चीज़ों में उसका फैसला हावी होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए पप्पू यादव लगातार विरोध कर रहे हैं कि जो सीट उन्होंने मांग की थी कम से कम वो तो उनको मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर पप्पू यादव ये कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। वही पप्पू यादव एक बार फिर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी जब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाला था, उससे एक दिन पहले। यहाँ पर पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं दोबारा से लालू यादव से मुलाकात करता हुआ नजर आऊंगा। क्या लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट देते हुए नजर आए हैं, क्या यहाँ पर फैसला बदला जा सकता है? क्या पप्पू यादव की जिद के आगे लालू प्रसाद यादव झुकते हुए नजर आ सकते हैं? तनुज मेरे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि अगर दोबारा मीटिंग होती हुई नजर आएगी तनुज, क्योंकि पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि दोबारा लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करूंगा। अगर मुलाकात करते हैं तो क्या लालू प्रसाद यादव बीमा भारती के बजाय क्या पप्पू यादव को टिकट देते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। पप्पू यादव, जैसे सर ने बोला, अमन सर ने, पप्पू यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है राजनीति में बिहार के तौर पर, और वो हारने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस की स्थिति देखिए, अगर मैं देखूं तो ऐसी रही है, चाहे आप हरियाणा में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, कोई भी पार्टी उन्हें जिस तरह से कांग्रेस मांग करती है कि हमें यहाँ से इतनी सीट चाहिए, नहीं मिलती है। बस एक हरियाणा में थोड़ा सा कांग्रेस का दबदबा रहा, आम आदमी पार्टी कम पर रही, कांग्रेस ज़्यादा पर चुनाव लड़ रही है वहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार में कांग्रेस को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी जिस तरह से देखा जा रहा है। और पप्पू यादव, हाँ, आज पहले जैसे देखा गया, बिना गठबंधन की मीटिंग के ही आरजेडी ने अपने 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार उतार दिए। देखिए, गठबंधन का मतलब ये है कि सबसे मीटिंग हो, सबसे बातचीत हो, उसके बाद मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे जाएं। लेकिन यहाँ पर गठबंधन में थोड़ी सी कमियां नज़र आ रही हैं। आरजेडी ने पहले ही 1 दर्जन से ज़्यादा उतार दिया। पप्पू यादव जिस सीट से भाई अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, वहाँ में भारती को उतार दिया जाता है, तो पप्पू यादव का कहीं ना कहीं दबदबा कम दिखाई दिया अब। लेकिन हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है, दोबारा मीटिंग होगी। मीटिंग का कारण ही यही है, दोबारा मीटिंग करने का, कि वो अपनी उस सीट से दावेदारी ठोके और वो वहाँ से चुनाव लड़े। और बिल्कुल 80% चांस है कि पप्पू यादव को उस सीट से ही चुनाव लड़ाया जाए। जी बिल्कुल, पप्पू यादव आरजेडी का हिस्सा रह चुके हैं, दोबारा से महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आए हैं। इस बार तो ये भी देखा गया कि पप्पू यादव के साथ उनके बेटे सार्थक रंजन भी मौजूद थे, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर ये भी सवाल बनता हुआ नजर आता है कि जब अब राजनीति में उतर चुके हैं तो क्या लोकसभा टिकट कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सार्थक रंजन को दी जा सकती है? दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होगा अब पप्पू यादव को लेकर, उनके बेटे
को लेकर। दिनेश, क्या लगता है, जैसे कि पूर्णिया की मांग यहाँ पर पप्पू यादव बार बार लालू प्रसाद यादव से कर रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं और यहाँ पर दुनिया छोड़ने की भी बातें कर रहे हैं। अब तो उनके बेटे सार्थक ने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। क्या लगता है कि क्या पप्पू यादव अपने बेटे को पूर्णिया से चुनाव लड़ाना चाहते थे, इसलिए जिद पर अड़े हुए थे? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से पिछले दिनों पप्पू यादव ने दिल्ली में अपनी जो जन अधिकार पार्टी थी उसका विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया, उसके बाद लगातार ये मांग उठने लगी कि पप्पू यादव कितनी सीटों की मांग करते नजर आएंगे। हालांकि जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, बिना किसी शर्त के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते नजर आए, अपनी पार्टी का विलय करते नजर आए। लेकिन पूर्णिया सीट पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार उन्होंने बयान दिए हैं कि 5 बार वो सांसद रह चुके हैं, ऐसे में पूर्णिया सीट को किसी भी हालत में वो छोड़ने की यहाँ पर मूड में नहीं है। और सीट शेयरिंग का जहां तक फॉर्मूला जो तय किया गया है उसमें 25 सीटों पर लगभग यहां पर आरजेडी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है बिहार में। और सबसे बड़े दल के रूप में यदि देखा जाए तो बिहार में आरजेडी दिखाई देगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन की बात करें वहां भी भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में पूर्णिया सीट को लेकर लगातार ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गठबंधन धर्म को निभाना कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए एक मजबूरी बन चुका है। और अब पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया सीट की बात करते नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने जिस वक्त अपने दल का यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी में विलय किया, उस वक्त मांग रखी होगी कि मुझे 1 या 2 सीटों पर, जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर सीट की भी बात की थी, तो यहाँ पर पूर्णिया सीट पर अपना अधिकार जमाते नजर आ रहे हैं। लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम पूर्णिया सीट के लोगों के लिए बने हैं, पूर्णिया सीट को किसी भी हालत में मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना पड़े, लोगों की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव अब मजबूरन कहीं ना कहीं पप्पू यादव को पूर्णिया सीट देने के लिए विवश हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर पूर्णिया सीट नहीं दी गई तो बगावत यहाँ पर हो सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? क्या पप्पू यादव को खुश किया जाएगा या फिर नाराजगी की वजह से बगावत झेलनी पड़ जाएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।